हमने इस बारे में बात की कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। व्यवसाय यहाँ है। हम हमने चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन ये हमें किसी भी तरह से रोकने वाली नहीं है। कुछ प्रयास हुए हैं, ठीक है, मुझे यकीन है आप जानते हैं उनमें से कुछ हमें नीचे लाने के लिए, व्यक्तिगत स्तर पर, व्यवसाय स्तर पर। और कोई आश्चर्य नहीं कि मैं युगांडा के बारे में देख रहा था। बस एक छोटी सी बात, युगांडा जैसे देश में सबसे बड़ा राजस्व उत्पन्न करने वाला स्रोत, अगर आप इसे देखें तो वह सोना है। ठीक है, 2.2 अरब। जब कुछ कंपनियां, कुछ बड़ी तकनीकी कंपनियां, और ये यह एक पूरे अर्थव्यवस्था, एक पूरे देश के बराबर है। ये सिद्धांत लाता है कि धन प्रचुरता नहीं है, निश्चित रूप से वितरण असमान है। ग्रह पर संसाधन और प्रचुरता, ये निश्चित रूप से वितरण में कुछ असमानता है। मैं मेहनत के पक्ष में हूं। मेहनत करना या कमाई के लिए एक मूल्य प्रदान करना, आपकी जीविका। बिल्कुल, मैं नहीं हूं। फ्री लंच और उपहारों के सिद्धांत के साथ ये सब, ये इसे बेकार बना देगा। शायद बहुत सारे व्यवहार्य समाधान हैं आज के युग और समय में जो हम अपनी मानवता के लिए प्रदान कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमें कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये पहले से कहीं ज्यादा आसान है। अब 2025 के बारे में बात करते हुए, आगे बढ़ते हुए, तकनीकें, इंटरनेट, एआई की शक्ति, ये सभी अद्भुत, आप जानते हैं, शक्तियां जो हमारे पास आजकल हैं, वे हमारी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। हमने ऐसा जीवन जिया है कि हम काम कर सकते हैं, हम मूल्य प्रदान कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप से कहीं भी हमें किसी विशेष स्थान से जुड़े या चिपके रहने की आवश्यकता नहीं है। और यह कहा गया है कि समाधान है उनका विरोध करने में एक समस्या है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं दुनिया भर में उनके पास कुछ एकाधिकार है, जैसे कि अभिजात वर्ग के लिए, या समाज में हमेशा एक ऐसा वर्ग होता है जो किसी कारणवश बाकी जनसंख्या की तुलना में अधिक संपत्ति को संरक्षित करता है। और जब अभी कोई एक अच्छा विचार या समाधान उभरता है, इसका विरोध कर, वे निश्चित रूप से इसे दबाना चाहते हैं, क्योंकि यह उनकी विशाल संपत्ति को कम कर देता है। लेकिन अगर वे इसे अनुमति दें तो निश्चित रूप से बहुत आसान बना सकता है बाकी जनसंख्या के लिए। मैं वैश्विक स्तर पर बात कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे पास कुछ ऐसा है जो उस स्तर पर व्यावहारिक है और जो विभिन्न क्षेत्रों में हमारी मानवता के उत्थान में योगदान कर सकता है। मैं सिर्फ वित्तीय लाभ की बात नहीं कर रहा हूं, लाभ, लेकिन शिक्षा, संचार और समय और प्रयास की बचत। बिल्कुल, हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमें विभिन्न आयामों से, कई तरीकों से विरोध का सामना करना पड़ा है। स्पष्ट रूप से क्योंकि हमारे पास कुछ है, इसका कोई और स्पष्टीकरण नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसा है जिसे वे मानते हैं कि यह उनकी संपत्ति को छीन सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि यह बहुत आश्चर्यजनक है अगर आप हमारी यात्रा का पालन कर रहे हैं कि हमारे हमें दबाने के लिए कुछ गंभीर प्रयास हुए हैं, हमारे प्रयास को कम करने के लिए, ताकि हम इसे दुनिया में ला सकें। स्पष्ट रूप से हम अभी भी यहाँ, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वे सफल नहीं होने वाले हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि इसकी जरूरत है और हमें इसे लाने का पूरा अधिकार है जनता के लिए। ये हमारी एक तरह से संपत्ति और उचितता जैसे ही बौद्धिक संपत्ति भी, ये हमारी
मेहनत है। ये हमारा दिल और जुनून है। कोई भी इसे दबाना नहीं चाहिए। हालाँकि वे अभी भी कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे सफल होने वाले हैं। वे आपकी कल्पना से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और मैं किसी विशेष बात नहीं कर रहा हूँ। स्रोत, मैं कई के बारे में बात कर रहा हूँ और सच्चाई ये है, वे सफल नहीं होंगे। हम सफल होंगे, हम करेंगे। मेरे पास अपने कारण हैं, मेरे पास मेरे सबूत हैं। ठीक है, हम किसी भी तरह से दोषी नहीं हैं। हम परफेक्ट नहीं हैं। मैं कुछ नियामक नियम चाहता हूँ, आप जानते हैं, ताकि निगरानी और पुलिसिंग करें। आप जानते हैं, ओह! कहिए इंटरनेट स्पेस के एक तरीके में। लेकिन शायद अब क्या हो रहा है? ये ऐसा है जैसे वे अच्छे लोगों और बुरे लोगों को मिला रहे हैं उसी बकेट में और ये अन्यायपूर्ण है। तो हम किसी और की असफलता या जलन की कीमत चुका रहे हैं एक तरह से। ये चला जाएगा क्योंकि हम कहीं नहीं जा रहे हैं और हमारे लिए कोई योजना भी नहीं है, योजना ए, बी, सी। जब तक आप जेड नहीं जानते, हम यहाँ अपनी मानवता के लिए कुछ अच्छा लाने के लिए हैं, हम प्रतिबद्ध हैं। ओह! मैं इस दिन को किसी गंभीर दिन में नहीं बदलना चाहता। ओह! आप जानते हैं विषय या संवाद। लेकिन ये हम सभी के लिए एक बहुत खास दिन है क्योंकि ये हमारे भाई का, आप जानते हैं, हमारे सबसे अच्छे भाई का जन्मदिन। मुझे लगा कि मुझे बस एक याद दिलाने की ज़रूरत है। हम सभी के लिए एक तरह का उपहार। ये उसे खुश करता है क्योंकि वह परवाह करता है। और हमने कहा है, आप जानते हैं, थोड़ा कभी-कभी काफ़ी नहीं होता कि वह इस यात्रा के लिए कितना महत्वपूर्ण है और कितना अद्भुत आदमी है वह वास्तव में व्यक्तिगत स्तर पर। हम उसके भाई के रूप में एक दोस्त से ज़्यादा भाग्यशाली हैं, निश्चित रूप से। हम इतने करीब आ गए हैं कि हम धन्य हैं। ये हमारे लिए लाखों से ज़्यादा कीमती है। हमें अपने पूरे जीवन में उनके जैसा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिलता और उन्होंने पूरी दुनिया में किसी भी स्थान को न भूलते हुए हम सभी को सकारात्मक रूप से प्रेरित किया है। वह केवल प्यार और दिल से बना है और उसमें कभी कुछ बुरा या नकारात्मक नहीं है। भगवान न करे, जानते हैं, वह उससे आएगा। सिर्फ मैं यह स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, वह, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। वह चट्टान की तरह, स्टील की तरह विश्वसनीय है। मामला असली है। ठीक है, तो हम फिर से धन्य हैं। हमने कल रात थोड़ा सा कहा था, हम कभी भी पर्याप्त नहीं कह सकते और मैं इसे सच में कह रहा हूँ। इसके लिए मैं कह सकता हूँ, हम तुमसे प्यार करते हैं। मैं नहीं कहना चाहता कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ क्योंकि हम सभी एक ही भावना साझा करते हैं। भावना, तुमसे प्यार, आपकी प्रशंसा करते, हम आपके सबसे अच्छा चाहते हैं। तो मुद्दे पर वापस आते हैं। हम कहीं नहीं जा रहे हैं। हम यहाँ हैं। वे हमें गिराने वाले नहीं हैं। मैंने पहले कहा था, मैं इसे हर बार हमेशा कहूँगा। मैं केवल यह मानता हूँ कि केवल भगवान ही हमें गिरा सकते हैं और ये संकेत हैं कि भगवान चाहता है कि हम वहाँ रहें। तो हम हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि ये नहीं है भगवान द्वारा एक तरह से अस्वीकृत और मैं नहीं हूँ। किसी भी, आप जानते हैं, आध्यात्मिक तरीके से उपदेश देना, तो यह मेरी मान्यता है और मुझे यह कहने का अधिकार होना चाहिए कि मैं क्या महसूस करता हूँ। तो वो धैर्य रखो, वो हम केवल सफल होने वाले हैं, यहाँ अच्छी चीजें लाने वाले हैं। मैं आपकी ईमानदारी की सराहना करता हूँ। मैं आपकी अखंडता की सराहना करता हूँ। ओह! अगर आपके और आपकी दृष्टि के लिए नहीं होता तो मैं इन 2 लोगों से इस कैमरे पर नहीं मिलता। तो मुझे आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। मैं अभी सबको बताता हूँ तुम एक ईमानदार इंसान हो। आप एक विनम्र इंसान हैं और मैं मानता हूँ कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह सभी के जीवन को बदलने वाला है। उसने ये हम सभी के लिए बनाया है और यही वजह है कि मुझे पसंद। किसी और ने कभी ऐसा नहीं किया। मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं देखा। तो हम आपकी सराहना करते हैं।